कोडो चावल तो अमृत है, आदि बीज है। पिछले दिनों में ये बीमारी हमारा गांव में नहीं थे हाँ सर। एक भी। कारण यही है कि हम हमारा खाना बदल रहे हैं। हमारा देसी पारंपरिक खाना बहुत वैज्ञानिक था, कोई बताया नहीं हमें। हमारा खाना ही संपूर्ण आरोग्य के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारा दाना खाने से हर जगह पे स्वास्थ्य फैल जाएगा। 3 महीने से 6 महीने में आपको डायबिटीज़ गायब, अच्छा, थायराइड गायब, बीपी गायब, मिलेट्स खाने से। अम्बली का इतना महत्वपूर्ण होता है। अम्बली में हम सूक्ष्म जीवी भर देते हैं। अच्छा, तो वहाँ हमारा पेट में जाके बैठकर डॉक्टर का काम वो करता है। कुटकी का बासी आप खाने से आपको लंग कैंसर भी निकल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। देश में मिलेट्स मैन कहे जाने वाले खादरवली सर का आगमन छत्तीसगढ़ हुआ है और छत्तीसगढ़ में मिलेट्स की पैदावार बहुत होती है, लोग इस्तेमाल भी करते हैं और लेकिन उसको लेकर जो शंका है वो लोगों के मन पे बनी रहती है और बहुत लोग मुझसे कमेंट बॉक्स पर उसके शंका पूछते रहते हैं। तो सर जो हैं आज डोंगरगढ़ जा रहे हैं और हम रास्ते पर हैं, तो हमने सोचा जो दर्शक हैं उनकी जो शंकाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं और ये कुछ सवालों के लिस्ट हैं जो जलफल सर ने मुझे दिया है। इसमें भी वो सारी चीज़ें हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, छत्तीसगढ़ आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी सर मेरे अंदाज से आप तीसरी बार आ रहे हैं। हाँ, 2-3 बार आए हैं। हाँ, तो मिलेट्स के काम पे छत्तीसगढ़ को कैसे देखते हैं सर? छत्तीसगढ़ तो एक पारंपरिक अभी भी संप्रदाय बचा हुआ है। हमारा यहाँ एक ट्राइबल बेल्ट अभी भी है। वहाँ लोग अभी भी कोडो और कुटकी, रागी ये सब उगा रहे हैं। लेकिन दुख का बात ये है कि वो लोग भी ये दाना को धीरे धीरे छोड़ के ये सफ़ेद चावल और गेहूं के पास जा रहे हैं। वही है, हम रुकना है लोगों को। वो दाना, वो इंडस्ट्रियल फूड को खाने से हम हमारा पारंपरिक दाना को हमारा रसोई घर में रखने का एक काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तो ये इंडस्ट्रियल फूड खाने के बाद बीमारी लोग ज़्यादा हो रहे हैं। हर जगह पे, कहाँ पे भी आप सफ़ेद चावल गेहूँ खाने को दिया, 5-10 साल में बीमारी लोग हम उगा रहे हैं। तो हमने सोचा ये बात हमारा आदिवासियों को सही ढंग से बताने से और उसको ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी पड़ता है। क्योंकि पिछले दिनों में ये बीमारी हमारा गांव में नहीं थे एक भी। हाँ बिल्कुल सर। आज बीमारी गांवों में भी, ट्राइबल एरियाज में भी आ रहे हैं। कारण यही है कि हम हमारा खाना बदल रहे हैं। हमारा देसी पारंपरिक खाना बहुत वैज्ञानिक था, कोई बताया नहीं हमें। उसके ऊपर ये तज्ञ लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे आकर हमारा खाना को, जानवरों का खाना, प्रिमिटिव फूड, कोर्स ग्रेन्स, यही बात इस्तेमाल करके हम हमारा थालियों से दूर कर रहे हैं। सो हम ये बताना चाहते हैं छत्तीसगढ़ लोगों को, तो हमारा खाना ही वैज्ञानिक था। हमारा खाना ही संपूर्ण आरोग्य के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हम ये स्थापित किया है पिछला 30 साल में, वैज्ञानिक विश्लेषण करके प्रायोगिक रूप में
ये निर्धारित किया है कि ये दाना खाने से ये बहुत सारा बीमारियां, डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, कैंसर हो, सब हम ठीक कर सकते हैं। तो हम क्यों छोड़ना है हमारा खाना? तो वापस हमारा थालियों में, हमारा रसोई घर में हमारा पारंपरिक दाना को वापस लाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा दाना खाने से हर जगह पे स्वास्थ्य फैल जाएगा। अच्छा। यस। सो बीमारी लोगों को हम बीमारी भगा सकते हैं हमारा दाना खाने को शुरू करने में। 3 महीने से 6 महीने में आपको डायबिटीज़ गायब, अच्छा, थायराइड गायब, बीपी गायब, मिलेट्स खाने मिलेट्स खाने से। अच्छा। सो क्यों हम ये बात सब लोगों को ना बताए? बिल्कुल क्यों ना बताए? तो वही काम कर रहे हैं हम हर जगह पे घूम घूम के ये बात बोलने के लिए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में तो अभी भी लोग उगा रहे हैं, हाँ। लेकिन खाने को छोड़ दिए हैं। अच्छा, उगा रहे हैं मगर खाने को खाने छोड़ दिए हैं। ठीक है सर। तो खाना आपका घर में अमृत आहार छोड़कर विषयुक्त आहार ला के खा रहे हैं आप। ये पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, ये सब बकवास, हाँ बीमारी खाना है। हाँ सर, अभी तो छत्तीसगढ़ में जो किसान हैं, जिनके यहाँ 10 एकड़ है और जिनके यहाँ 50 एकड़ है, वो लोग भी अपने घर का चावल भी नहीं खा रहे हैं। वो जो कोटा से पीडीएस वाला मिलता है वो खाते हैं। यस। अपना सारा बेच देते हैं। अभी दिसंबर आएगा, धान काटेंगे, अपना सारा या। बेच देंगे। सो ये दाना पंखियों के लिए, ये लिए वो लिए, हाँ। 2 रुपए 3 रुपए में बेच रहे हैं। इसीलिए हमारा किसान 50 एकड़ होने के नाते पैसा नहीं कमा रहा है, क्योंकि उसका प्रोड्यूस को हम दाम नहीं दे रहे हैं। दाम नहीं दे रहे। अच्छा सर, ये जो मिलेट्स है, वो मिलेट्स में ये अम्बली खाना है कि इसको अलग अलग तरीके से हाँ, डोसा, इडली बना के खाएं तो फायदा है कि अम्बली खाएं तो फायदा है? दोनों में फ़ायदा है। हाँ। तो पहला बात ये है कि हम मिलेट्स खाए, और मिलेट्स कैसे खाए वो दूसरा बात है। हर आदमी मिलेट्स खाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा बात ये है कि मिलेट्स में बहुत सारे चीज़ है। मोटा अनाज, छोटा अनाज। मोटा अनाज में रागी, वो मंडुआ बोलते हैं उड़ीसा में, यहाँ मड़िया बोलते हैं। ये मरिया बोलते हैं। हाँ। हर जगह पे नाम अलग है, हाँ। लेकिन चीज़ तो एक ही है। हाँ। और कोडो चावल बोलते हैं। वो छत्तीसगढ़ में बहुत पहाड़ों में कोडो हाँ। चावल उगाता है। हाँ। कोडो चावल तो अमृत है, आदि बीज है। अच्छा। हजारों हजारों सालों से माउंटेन्स एरिया में हर जगह पे उगाते हैं। अच्छा। हिमालय का बेल्ट में तो कोडो चावल ही कोडो चावल। अच्छा। इतना अद्भुत है वो। हमारा खून में होने वाला हर बीमारी को वो निकाल सकते हैं। ब्लड कैंसर, अभी हम मैसूर के एयरपोर्ट में यहाँ आने के लिए निकला, एक औरत पिछला 5 साल से ब्लड कैंसर, हर 3 दिन जाके खून हाँ। डालना पड़ता था। हमारा ये कोडो चावल का अम्बली 6 हफ्ते पिलाया, खून स्टेबलाइज हो गया। अच्छा। खून डालने का ज़रूरत नहीं पड़ा। अच्छा। अभी तो 6 महीने के बाद वो घर जा रही थी, बोल रही थी हम खुश है, स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अम्बली का इतना महत्वपूर्ण होता है। अम्बली में हम सूक्ष्म जीवी भर देते हैं। अच्छा। तो वहाँ हमारा पेट में जाके बैठकर हाँ। डॉक्टर का काम वो करता है। अच्छा। सो अम्बली का महत्व वही है कि हम वैविध्यमयी सूक्ष्म जीवी को हमारा पेट में भरने का
एक महत्वपूर्ण बात होता है अंबली का, फर्मेंटेड पॉरिज बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा। सो आरका, कोडो से आरका बोलते हैं संस्कृत में, कोडो चावल को। आरका नाम ही सूरज का है, आदि बीज है। सो उसमें खून में और आपका इम्यूनिटी कोई कलमश हो वो निकाल देता है। अच्छा। और ये आरका का अंबली बना के पी लिया, वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो खून में या खून बनाने के जगह मूल मज्ज, बोन मैरो, वो सब को शुद्ध करके आपको स्वास्थ्य दिलाता है। अच्छा। सो अंबली में हर दाना से हमको बहुत महत्वपूर्ण वैविध्यमय सूक्ष्म जीवी मिलता है। सो अंबली पीने से हमारा डॉक्टर अंदर हम बिठा सकते हैं। अच्छा। आपको कहाँ कितनी प्रमाण में क्या क्या चाहिए वो सब का इंतज़ाम ये माइक्रोब्स हमारा जीवकोश के साथ साथ काम करके आपको इंतज़ाम कर देता है। इसीलिए अंबली हर आदमी सिरिधान्य का, हम ये 5 दानों को सिरिधान्य बोलते हैं, छोटा अनाज को। ये सिरिधान्य का अंबली या रागी का अंबली, कोडो का अंबली, हर दाना बहुत महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवियों को हमारा पेट के अंदर बिठा सकता है। सो उससे काम होता है स्वास्थ्य का। सो बिना ये अंबली हमको स्वास्थ्य नहीं मिलता है। मालूम हो रहा है मैं क्या बताऊं? हाँ। और आप इडली खाया, चावल खाया, रोटी खाया, उसमें सूक्ष्म जीवी नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि हम पकाने के बाद फर्मेंट नहीं करते हैं। हाँ। इडली फर्मेंट करके पकाते हैं। हाँ। तो सूक्ष्म जीवी का मेटाबोलाइट्स हाँ। वो क्या बना के देता है वो तो मिलता है, हमको सूक्ष्म जीवी नहीं मिलता है इडली में। अच्छा। क्योंकि हम फर्मेंट करने के बाद उसको पकाते हैं। हाँ। अंबली को फर्मेंट पकाने के बाद करते हैं। बस इतना ही फ़र्क है। हाँ। सर, जो अमली आप बोल रहे हैं वो उसको छत्तीसगढ़ में एक तरीके से बासी पेज बोलते हैं। हाँ, बासी पेज। वो तो बनाने का लेकिन सर दोनों बर्तन मिट्टी का होना है। हाँ, पहले मिट्टी में ही बनाते थे सर हमारे पुरखे। लेकिन दोनों पे एक अंतर है, बासी को रात में भिगोते हैं और सुबह खाते हैं, लेकिन ये जो अमली आप बोल रहे हैं शायद सर उसको पकाने से पहले भी उसके अनाज को भिगोना है। हाँ, ऐसा कुछ 8 प्रोसेस घंटे है। भिगोना। तो ये क्यों है सर? क्योंकि हमारा कोडो चावल में, रागी में और कुटकी में बहुत सारा रेशा भगवान भरा दिया है। ये रेशा ना भिगोने से जलीकरण नहीं होता है। सो भिगोने के बाद पकाने से वो फूल कर सही पकाने को हमको मिलता है। सो ना भिगोना, वैसे ही वैसे पकाना से हमको वो रेशा का जलीकरण नहीं बनता है, इसलिए वो सही नहीं पकता है और हमारा पचन नाल में सही ढंग से नहीं पचन हो सकता है। इसीलिए हमको वो भिगोना बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे भिगोना है, 15-20 मिनट पकाना है, उसके बाद मिट्टी का बर्तन में कपड़ा बांधकर 8 घंटे और रखना है। वो 8 घंटे में फर्मेंटेशन बनता है। तो उस जलीकरण, हाइड्रेशन, हाइड्रेटिंग द फाइबर। सो रेशा को जलीकरण करना भिगोने से ही होता है। अच्छा। और उसको 8 घंटे रखने से फर्मेंटेशन। अच्छा, तो वो फायदा करता है। वो ही फायदा करने का बहुत अद्भुत प्रक्रिया। ठीक है सर। छत्तीसगढ़ में सर हमारे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और बहुत नाम है उनका। उनकी एक कविता है कि बहुत ताकत भरे छत्तीसगढ़ के वासी में। मतलब उन्होंने आज से तकरीबन 50 साल पहले कहा था कि बहुत ताकत है छत्तीसगढ़ के वासी में। 50 साल नहीं, 500 1000 के साल पहले। हाँ सर, ये सब बातें हुए हैं कि उसमें बहुत ताकत है वासी में। ताकत नहीं है, स्वास्थ्य। हाँ, तो उसको सर सीधे भाषा में लोग वही कहते हैं। अच्छा सर, एक और खाना बनाने की पद्धति मैं छत्तीसगढ़ पे देखा हूँ, उसमें मिट्टी का बर्तन होता है और जो भिगा हुआ चावल है या कोदो है
उसको एक ऐसे बर्तन में ऊपर रखते हैं जिसमें नीचे छेद होता है, छेद होता है। और उसको फिर ये पानी गर्म करते हैं, उसके ऊपर रख देते हैं। भाप देते हैं। हाँ, तो ये पद्धति के बारे में वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रेशा फूल जाती है वैसा भाप दिखाने से। उसके बाद पानी में डाल के 10 मिनट में खाना पका सकते हैं। वो चावल इतना अद्भुत स्वाद होता है। हमने कोदो पकाया है सर। हाँ, हम घर में वैसा ही पका के खाते हैं हर रोज। अच्छा। हमारा दक्षिण भारत देश में भी वैसा ही पकाने का आदत है। हर आदमी को ये सिरिधान्य वैसा ही पका के खाने से इतना स्वाद मिल जाता है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा आदमी तक। हाँ, अच्छा सर, ये माइक्रोब्स जो है उनको हिंदी पे क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीवी। अच्छा, सूक्ष्म जीवी ये उसमें पैदा होता है। ये बैक्टीरिया, वायरस, हाँ। ये सबको सूक्ष्म जीवी बोलते हैं। ये सूक्ष्म जीवी हमारा आँखों से नहीं देख सकते हैं। अच्छा अच्छा सर, कई बार मान लो सिचुएशन, परिस्थितियाँ बहुत मायने रखती है, तो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अमली को कितने घंटे में खाने योग्य हो जाते 8 हैं? घंटे से 10 घंटे के अंदर हम खा लेना है। अच्छा उसके बाद नहीं रखना है। अच्छा। तो ओवर फर्मेंटेशन बोलते हैं, ज़्यादा फर्मेंटेशन होने से उसका स्वास्थ्य देने का वो औषधि गुण तत्व निकाल जाते हैं। अच्छा सर, अब कई दर्शक जो हैं उनके मन पे एक शंका है, क्योंकि वो बासी पेज है और हमारे यहाँ कहा जाता है कि बासी ठंडा होता है, तो जिनको एलर्जी है, अस्थमा है, उनके मन पे एक डर है कि मैं अगर ये पेज खाऊंगा बासी वाला तो मेरा अस्थमा और एलर्जी बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कुटकी का बासी हाँ। आप खाने से आपको लंग कैंसर भी निकल जाती है। अच्छा। तो आप बासी बनाने के बाद एक पानी का बर्तन में पानी उबाल के स्टोव स्विच ऑफ करके ये अम्बली का टम्बलर उसमें 5 मिनट लगाने के बाद वो गर्म हो जाता है। आप स्टोव पे नहीं गर्म करना है। अच्छा। तो ज़रा गुनगुना गर्म मिलने के बाद आप ये पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, आप सब कह रहे हैं सर जिनको एलर्जी है 8 घंटे के बाद हल्का गुनगुना कर लें उसको? नहीं, गुनगुना स्टोव पे नहीं करना। हाँ। उबाला हुआ पानी में ये बर्तन रख के आप गुनगुना करना है। अच्छा, उबाले हुए पानी में इसका बर्तन रख के गुनगुना कर लें, थोड़ा गर्म। और उसके साथ साथ आप अम्बली पे एक चीज़ कर सकते हैं कि आपको पेपर, काला पेपर, क्या बोलते हैं, काली मिर्च। हाँ, काली मिर्च, हाँ, आधा चम्मच डाल के ये अम्बली पीने से आपको सर्दी गिरदी कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, वो ठीक टेक्निक है। हाँ, ये बहुत लोगों की शंका थी सर, इसीलिए मैंने इसको आधा चमचा काला मिर्च डालने से आपका सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसमें सिम्बायोटिक, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। ये प्रीबायोटिक मतलब यही होता है कि आपको प्रोबायोटिक्स मिल जाता है। अच्छा, बस। तो ये सबका कहना यही है कि आपको सूक्ष्म जीवी, स्वास्थ्य दिलाने वाला, आपको भलाई करने वाला सूक्ष्म जीवी मिल जाता है। सिम्बायोटिक मीन्स एक से एक जोड़कर काम करने वाला। अच्छा, बस इतना ही। तो दोस्तों, ये थी अमली के बारे में जानकारी, और सर के साथ हम और चर्चा करेंगे। आप बाकी वीडियो देख सकते हैं, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएंगे।